गोमिया के तिलैया पंचायत स्थित राजकीय उत्क्रमित मध्य विद्यालय में 400 छात्र छात्राओं को पानी नहीं मिल पा रहा है। स्कूल के बच्चे गहरे कुएं में और तालाब में लेकर अपनी प्यास बुझा रहे हैं। स्कूल की रसोइया भी बाहर से सर पर पानी ढोकर मिड डे मील का खाना बनाती है। यहाँ के छोटे छोटे बच्चे मिड डे मील का खाना खाने के बाद पानी के लिए रोजाना जान जोखिम में डालकर गहरे कुएं या फिर तालाब के पास बर्तन धोने के लिए जाते हैं। वहीं स्कूल के प्रिंसिपल का कहना है कि मामले की जानकारी शिक्षा विभाग को दे दी गई है। इसके बावजूद अभी तक स्कूल में पानी की कोई व्यवस्था नहीं की गई है। इधर बच्चों ने भी विद्यालय में पानी की समुचित व्यवस्था करने की मांग की है। तथा ई सांसद के माध्यम से संसदीय मांग हम लोगों के द्वारा किया जा रहा है। सदन सर्वोपरि है। सदन जब चल रहा होता है तो 3.5 करोड़ जनता का नजर भी सदन की तरफ होता है। बेरोजगारी आज झारखंड का सबसे बड़ा विषय है और बेरोजगारी से जुड़ा हुआ नियोजन नीति भी सबसे बड़ा विषय है। ऐसे परिस्थिति में जब सदन चल रहा हो कैबिनेट की बैठक होती है और उसमें नियोजन नीति नया लाया जाता है महोदय, जबकि एक दिन का सत्र आहूत करके आपके द्वारा ही सत्र बुलाया गया था महोदय और केवल नियोजन नीति के बनाने के लिए खतियान आधारित नियोजन नीति बना करके हम लोगों ने भेजने का भी काम किया था महोदय। उसका क्या हुआ? ये क्यों कैबिनेट से लाए तो आज 2023 का खिताब जीतकर इतिहास रचा, जिसमें हमारे राज्य के 3 खिलाड़ी निक्की प्रधान, सलीमा टेट्टे और संगीता कुमारी ने झारखंड को गौरव प्रदान किया है। इसके साथ ही गोवा में आयोजित 37वें राष्ट्रीय खेल में भाग लेने वाले एवं पदक जीतने वाले झारखंड के खिलाड़ियों का हम अभिनंदन करते हैं। वर्तमान सत्र के दौरान कुल 5 बैठकें निर्धारित है। वर्ष 2023-24 के द्वितीय अनुपूरक व्यय विवरणी के व्यवस्थापन के लिए 1 दिन, राजकीय विधेयक के लिए 2 दिन और गैर सरकारी सदस्यों के कार्य के लिए 1 दिन निर्धारित है। इसके अतिरिक्त प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियमों के अधीन माननीय सदस्यों को जन सरोकार से जुड़े विषय और समस्याओं पर सत्र के दौरान प्रश्नकाल, शून्यकाल, ध्यानाकर्षण की सूचनाएं उठाने एवं प्रस्ताव और संकल्पों को प्रस्तुत करने का अवसर भी प्राप्त होंगे। माननीय सदस्यगण, लोकतांत्रिक प्रणाली के सफर में विगत 4 वर्षों में झारखंड विधानसभा ने आम जनमानस की समस्याओं के निराकरण करने और राज्य की 3.5 करोड़ जनता की उम्मीदों को पूर्ण करने का समन्वित प्रयास किया है। जन कल्याण से जुड़े विधेयकों का पारण तथा जनप्रतिनिधियों द्वारा जन समस्याओं को सदन पटल पर रखा गया है। उसी प्रयास की कड़ी को जिम्मेदारी पूर्वक, पूरी सजगता, संवेदनशीलता और निष्ठा पूर्वक हम सभी को एकजुट होकर आगे बढ़ाना है। झारखंड की जनता ने सदन के अंदर सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों को सार्थक भूमिका निभाने का अवसर प्रदान किया है, जो इस जीवंत मंच के माध्यम से संभव है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि राज्य हित में पक्ष और विपक्ष आपस में एकजुट होकर सदन को चलाने में अपनी सहभागिता निभाएंगे। मुझे विश्वास है कि सदन को सुचारू रूप से चलाने में आप सभी का सार्थक सहयोग आसन को प्राप्त होगा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सभी को पुनः अभिनंदन, जोहार। झारखंड विधानसभा का प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम 10(1) के अधीन मैं पंचम झारखंड विधानसभा के त्रयोदश शीतकालीन सत्र के लिए निम्नलिखित सदस्यों को सभापति मनोनीत करता हूं। मान्य श्री प्रोफेसर स्टीफन मारंडी 100 मान्य श्री रामचंद्र चंद्रवंशी 100 श्रीमती सीता मुर्मू 100 श्री रामचंद्र सिंह 100 श्री निरल पूर्ति 100। झारखंड विधानसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम 224(1) के अधीन पंचम झारखंड विधानसभा के त्रयोदश शीतकालीन सत्र के लिए कार्य मंत्रणा समिति का गठन निम्न प्रकार से करता हूं। मैं स्वयं रविंद्रनाथ महतो अध्यक्ष, श्री
मान्य श्री हेमंत सोरेन मान्य मुख्यमंत्री सदस्य, मान्य श्री अमर कुमार बावरी नेता प्रतिपक्ष सदस्य, मान्य श्री आलमगीर आलम साहब संसदीय कार्य मंत्री सदस्य, मान्य श्री सत्यानंद भोक्ता मंत्री सदस्य, मान्य श्री सुदेश कुमार महतो 100 सदस्य, मान्य श्री सरजू राय 100 सदस्य, विशेष आमंत्रित सदस्य मान्य श्री चंपाई सोरेन मंत्री, मान्य श्री रामेश्वर उरांव मंत्री, मान्य श्री नलिन सोरेन मुख्य सचेतक सत्तारूढ़ दल, मान्य श्री चंद्रशेखर प्रसाद सिंह 100, प्रोफेसर स्टेफन मारंडी 100, मान्य श्री रोबिन हेम्ब्रम 100, मान्य श्री नीलकंठ सिंह मुंडा 100, मान्य श्री प्रदीप यादव 100, डॉक्टर सरफराज अहमद 100, मान्य श्री रामचंद्र चंद्रवंशी 100, मान्य श्रीमती अपर्णा सेनगुप्ता 100, मान्य श्री विनोद कुमार सिंह 100, मान्य श्री कमलेश कुमार सिंह 100, माननीय श्रीमती पूर्णिमा नीरज सिंह 100। नियमानुसार अध्यक्ष समिति के सभापति एवं सभा सचिव इसके सचिव होंगे। इस समिति के बैठक सभा के आज के कार्रवाई समाप्त होने के तुरंत बाद मेरे कार्यालय कक्ष में होगी। कृपया सभी संबंधित मान्य सदस्य इसमें उपस्थित रहने की कृपा करेंगे। मान्य सदस्यगण, राज्यपाल सचिवालय झारखंड के पत्रांक 01/2023 3728 दिनांक 01/12/2023 के माध्यम से झारखंड स्थानीय व्यक्तियों की परिभाषा और परिणामी सामाजिक, सांस्कृतिक और अन्य लाभों को ऐसे स्थानीय व्यक्तियों तक विस्तारित करने के लिए विधेयक 2022 पर माननीय राज्यपाल महोदय ने निम्न संदेश प्राप्त हुआ है। मैं संदेश को हूबहू उसी तरह से पढ़ रहा हूं। झारखंड डेफिनेशन ऑफ लोकल पर्सन एंड फॉर एक्सटेंडिंग द consequently social, cultural and other benefit to such local person, Bill 2022 is received in this office for forwarding it to Honorable President of India for assent. Considering legal issues involved in the bill, opinion from learned Attorney General of India was sought by letter number 2830/GS dated 01/09/2023 of this office. Learned Attorney General for India by letter number 202/2023 dated 15/11/2023 has opined that copy attached. A. The definition of the term local person in bill is conducive to the aspiration of the people, which fits in the ethos of culture and local condition and appears to be based on more rational and objective criteria. B. It appears to me that section 6A of the bill may violate of Article 14 and Article 16(2) of the Constitution and thereby invalid. The same can, however, be saved by providing as opined by me in para 27. As per para 27 of the opinion, by way of the present bill, appointments of class 3 and class 4 posts under the state government will only be reserved for the local person. By such reservation to class 3 and class 4 posts exclusively for local person under the state government, there is an absolute bar on the person other than the local person. It appears to me that things exclusive of person other than local persons from even applying to class 3 and class 4 posts under the state government may not be in tone with the scheme of the Constitution. I think that instead of the complete exclusion, constitutionally safer course would be to provide that all things being equal, preference would be given to local person in respect of the class 4 post. However, the law can provide that local person alone will be considered, but this scheme will be reviewable after a period of 5 years. This will supply a date based in their own state. Accordingly, the said bill is being written for the reconsideration as per the legal and constitutional opinion
of learned Attorney General for India. मंत्री प्रभारी संसदीय कार्य मंत्री। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 के खंड 2 क के अनुसरण में झारखंड विधानसभा के समक्ष माननीय राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित झारखंड माल और सेवा कर संशोधन अध्यादेश 2023 अध्यादेश संख्या 01/2023 की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं। धन्यवाद। सभा सचिव। महोदय, मैं झारखंड विधानसभा के विगत सत्र में अद्भुत एवं सभा द्वारा पारित विधेयकों की एक विवरणी सभा पटल पर रखता हूं, जिस पर माननीय राज्यपाल ने अपनी अनुमति प्रदान की है और जिसकी सूचना पंचम झारखंड विधानसभा के द्वादश मानसून सत्र की समाप्ति के बाद प्राप्त हुई है। क्रमांक 1 झारखंड विनियोग संख्या 3 विधेयक 2023, अनुमति की तिथि 7/8/2023, अधिनियम संख्या 11/2023। झारखंड अधिवक्ता कल्याण निधि संशोधन विधेयक 2023, अनुमति की तिथि 21/9/2023, अधिनियम संख्या 12/2023। झारखंड माल एवं सेवा कर संशोधन विधेयक 2023, अनुमति की तिथि 9/10/2023, अधिनियम संख्या 13/2023। कोर्ट फीस झारखंड संशोधन विधेयक 2022, अनुमति की तिथि 21/11/2023, अधिनियम संख्या 14/2023। झारखंड प्रतियोगी परीक्षा भर्ती एवं अनुचित साधनों की रोकथाम व निवारण के उपाय विधेयक 2023, अनुमति की तिथि 22/11/2023, अधिनियम संख्या 15/2023। मंत्री संसदीय कार्य। माननीय अध्यक्ष महोदय, झारखंड विधानसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम 244(2) के अधीन पंचम झारखंड विधानसभा के द्वादश शीतकालीन सत्र में विभिन्न विषयों पर सरकार द्वारा दिए गए आश्वासनों से संबंधित कृषि कार्रवाई प्रतिवेदन की प्रति सभा पटल पर रखता हूं। धन्यवाद। शोक प्रकाश। माननीय सदस्यगण, विगत सत्र से अब तक की अवधि में हमारे बीच से समाज सेवी, राजनेता, खिलाड़ी, कलाकार और आम नागरिक गुजर गए। इनमें से तेलेस्पोर पी टप्पो, गोवर्धन नायक, रानी दे, विजय कुमार यादव, अर्जुन मंडल, वासुदेव आचार्य, MS स्वामीनाथन, फातिमा बीबी, मनोहर सिंह गिल, बिशन सिंह बेदी, बिंदेश्वर पाठक, प्रयागराज, कैलाश प्रसाद देव, अनिल कुमार सिन्हा, शिवाजी महान केरे, मीरा बुधिया आदि प्रमुख हैं। कुड़ुक, सादरी, मुंडारी हिंदी, अंग्रेजी, लैटिन, इटालियन व जर्मन भाषाओं के अच्छे जानकार तथा भारत के प्रथम जनजातीय कार्डिनल तेलेस्पोर पी टप्पो का दिनांक 4 अक्टूबर 2023 को निधन हो गया। स्वर्गीय टप्पो जनजातियों के हितों के सवाल पर राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय मंच पर लगातार मुखर रहे और वैश्विक कलिसिया में झारखंड की बहुसंख्यक स्थानीय जनजातियों की कलिसिया को मजबूत पहचान दिलाई। उन्हें 21 अक्टूबर 2003 को कार्डिनल बनाया गया। स्वर्गीय टप्पो ने सुगठित मसीही समुदाय का स्वप्न देखा और सभी की बेहतरी की कामना की। अपने आदर्श वाक्य प्रभु का मार्ग तैयार करो के माध्यम से उन्होंने प्रकृति के संबंध स्थापित करते हुए मानव कल्याण पर बल दिया। उनका निधन सामाजिक जगत के लिए बहुत बड़ी क्षति है, जिनकी भरपाई निकट भविष्य में बहुत कठिन है। मझगांव के पूर्व विधायक सह बिहार सरकार में जनजातीय कल्याण मंत्री रहे गोवर्धन नायक का दिनांक 16 नवंबर 2023 को निधन हो गया। अपने सरल और सौम्य व्यक्तित्व के लिए उन्हें सदैव याद किया जाएगा। वर्ष 1977 में हजारीबाग विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाली तथा समाजवादी नेत्री रानी दे का 7 दिसंबर 2023 को निधन हो गया। स्वर्गीय दे ने जेपी आंदोलन में अपनी सक्रिय भागीदारी दी थी। वर्ष 1980, 1984 और 1991 में बिहार के नालंदा लोकसभा सीट से सांसद रहे विजय कुमार यादव का 23 सितंबर 2023 को निधन हो गया। स्वर्गीय यादव वर्ष 1967 एवं 1971 में बिहार शरीफ से विधायक रहे। इनके निधन से हम मर्माहत हैं। वर्ष 1995 से 2000 तक
बिहार सरकार में वन एवं पर्यावरण मंत्री रहे अर्जुन मंडल का 15 अक्टूबर 2023 को निधन हो गया। स्वर्गीय मंडल के निधन से हम मर्माहत हैं। वामपंथी आंदोलन के पुरोधा और लोकसभा के 9 बार के सांसद वासुदेव आचार्य का 13 नवंबर 2023 को निधन हो गया। स्वर्गीय आचार्य के निधन से राजनीतिक जगत में जो शून्यता आई है उनकी भरपाई कर पाना संभव नहीं है। वर्ष 2007 से 2013 तक राज्यसभा के सदस्य तथा 60 के दशक में देश की हरित क्रांति में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले प्रख्यात कृषि वैज्ञानिक MS स्वामीनाथन का 28 सितंबर 2023 को निधन हो गया। स्वर्गीय स्वामीनाथन को 1987 में विश्व खाद्य पुरस्कार, 1967 में पद्मश्री, 1971 में रेमन मैग्सेसे, 1972 में पद्म भूषण, 1986 में अल्बर्ट आइंस्टाइन वर्ल्ड साइंस पुरस्कार तथा वर्ष 1989 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। भारतीय कृषि में उनके दिए गए अभूतपूर्व योगदान को हम सभी नहीं भुला पाएंगे। हमें इनके निधन से मर्मांतक पीड़ा की अनुभूति हुई है। सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायमूर्ति और तमिलनाडु की राज्यपाल रही फातिमा बीबी का 23 नवंबर 2023 को निधन हो गया। वे वर्ष 1989 में सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायमूर्ति बनी थी। न्यायमूर्ति फातिमा बीबी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की सदस्य के रूप में कार्य किया था। इनके निधन से हम मर्माहत हैं। वर्ष 2000 में पद्म विभूषण सम्मान से सम्मानित तथा वर्ष 1996 से 2001 तक मुख्य निर्वाचन आयुक्त रहे मनोहर सिंह गिल का 15 अक्टूबर 2023 को निधन हो गया। स्वर्गीय गिल वर्ष 1914 से 2016 तक पंजाब से राज्यसभा के सांसद रहे। 12वीं और 13वीं लोकसभा में आम चुनाव स्वर्गीय गिल के कार्यकाल के दौरान संपन्न कराए गए। चुनावी प्रक्रिया में सुधार है तो उनके दिए गए योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता है। हमें उनके निधन से गहरा आघात लगा है। भारत के पूर्व कप्तान और बाएं हाथ से सर्वश्रेष्ठ स्पिनरों में शामिल रहे बिशन सिंह बेदी का 25 अक्टूबर 2023 को निधन हो गया। स्वर्गीय बेदी भारत के तरफ से 67 टेस्ट और 266 विकेट लिया था। इनके निधन से क्रिकेट जगत में अपूरणीय क्षति हुई है। सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक बिंदेश्वर पाठक का 15 अगस्त 2023 को निधन हो गया। स्वर्गीय पाठक ने पर्यावरण स्वच्छता, अपशिष्ट प्रबंधन और सुधारों को बढ़ावा दिया। उनका निधन सामाजिक जगत के लिए बहुत बड़ी क्षति है। मशहूर लेखक, निर्देशक और कलाकार प्रयागराज का दिनांक 23 दिसंबर 2023 को निधन हो गया। इनके निधन से सिनेमा जगत में अपूरणीय क्षति हुई है। विगत दिनों झारखंड उच्च न्यायालय के जस्टिस कैलाश प्रसाद देव, झारखंड के पूर्व महाधिवक्ता अनिल कुमार सिन्हा, झारखंड के प्रथम पुलिस महानिदेशक शिवाजी महान केरे, समाज सेवी मीरा बुधिया का निधन हो गया। इन सभी को हमारे बीच से चला जाना हमारे लिए अपूरणीय क्षति है। आंध्र प्रदेश में 29 अक्टूबर 2023 को 2 यात्री ट्रेनों की टक्कर में मारे गए लोगों की मौत की घटना, 22 नवंबर 2023 को जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में सेना के कप्तान स्तर के 2 अधिकारी, एक हवलदार और एक जवान के शहीद होने की घटना, 13 सितंबर 2023 जम्मू कश्मीर के अनंतनाग और राजौरी में आतंकियों के साथ हुए मुठभेड़ में 9 पुलिस अधिकारियों और जवानों के शहीद होने की घटना, 19 अगस्त 2023 को लद्दाख में एक सैन्य वाहन के खाई में गिरने से भारतीय सेना के 7 जवानों के शहीद होने की घटना, 16 अगस्त 2023 को चाईबासा से टोंटो थाना क्षेत्र तथा 17 नवंबर को 2023 को चाईबासा से गोयलकेरा थाना क्षेत्र में जवानों के शहीद होने की घटना, 14 अगस्त 2023 को पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड में बादल फटने से भूस्खलन से 52 से अधिक लोगों की मौत की घटना, 4 दिसंबर 2023 को चक्रवाती तूफान मिचोंग द्वारा तमिलनाडु में मारे गए लोगों की मौत की घटना, 28 सितंबर 2023 को ईसीएल मुगमा की कापसारा कोलियारी में चाल धंस जाने 4 लोगों की मौत की घटना, 17 अक्टूबर 2023 को हजारीबाग जिले के इचाई के लोटवा डैम में डूबने से 6 छात्रों की मौत, दुमका जिले में वज्रपात से मारे गए लोगों की घटना, 19 नवंबर 2023 को बागमारा में सड़क हादसे में मारे गए 5 लोगों की मौत की घटना तथा 8 नवंबर 2023 को जमशेदपुर के मानगो में अपराधियों के भिड़ंत में शहीद हुए जवान की घटना अत्यंत ही पीड़ादायक है। माननीय
सदन नेता। अध्यक्ष महोदय, विगत सत्र से अब तक की अवधि में हमारे बीच से कई समाजसेवी, राजनेता, खिलाड़ी, आम नागरिक गुजर गए, जिनमें प्रमुख है कुड़ुक, सादरी, मुंडारी, हिंदी, अंग्रेजी, लैटिन, इटालियन व जर्मनी भाषाओं के अच्छे जानकार तथा भारत के प्रथम जनजातीय कार्डिनल तिलेश्वर पी टोप्पो जी का निधन 4 अक्टूबर 2023 को हो गया। मझगांव के पूर्व विधायक सह बिहार सरकार के जनजातीय कल्याण मंत्री रहे गोवर्धन नायक जी का भी निधन 16 नवंबर 2023 को हुआ। वर्ष 1977 में हजारीबाग विधानसभा क्षेत्र के प्रतिनिधित्व करने वाली समाज सेवी नेत्री राणा डे का निधन 7 दिसंबर 2023 को हुआ। बिहार के नालंदा लोकसभा सीट के सांसद रहे विजय कुमार यादव जी का भी निधन हुआ। बिहार सरकार में वन एवं पर्यावरण मंत्री रहे अर्जुन मंडल जी का भी निधन 15 अक्टूबर को हुआ। वामपंथी आंदोलन के पुरोधा रहे और लोकसभा के सांसद रहे वासुदेव आचार्य जी का भी निधन हुआ। पूर्व राज्यसभा के सदस्य तथा प्रख्यात कृषि वैज्ञानिक MS स्वामीनाथन जी का भी निधन 28 सितंबर 2023 को हुआ। सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायमूर्ति तथा तमिलनाडु की राज्यपाल रही फातिमा बेबी जी का भी निधन 23 नवंबर 2023 को हुआ। वर्ष 2000 में पद्म भूषण से सम्मानित तथा वर्ष 1996 से लेकर 2001 तक मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं राज्यसभा सदस्य रहे मनोहर सिंह गिल जी का भी निधन इसी बीच हुआ है। भारत के क्रिकेट के पूर्व कप्तान रहे विशन सिंह बेदी जी का भी निधन 25 अक्टूबर को हुआ। सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक बिंदेश्वर पाठक जी का भी निधन इसी दौरान हुआ है। मशहूर लेखक, निदेशक और कलाकार प्रयागराज जी का भी निधन 23 सितंबर 2023 को हुआ। झारखंड उच्च न्यायालय के जस्टिस कैलाश प्रसाद देव जी का भी निधन हुआ है और साथ ही पूर्व महाधिवक्ता अनिल कुमार सिन्हा जी का झारखंड के प्रथम पुलिस महानिदेशक शिवाजी महान कैरे एवं समाज सेवी मीरा विद्या जी का भी इसी बीच निधन हुआ है। इनके अलावा आंध्र प्रदेश में 29 अक्टूबर 2023 को 2 यात्री ट्रेनों की टक्कर में मारे गए लोगों की मौत की घटना 22 नवंबर को जम्मू कश्मीर की राजौरी जिले में सेना के कैप्टन स्तर के 2 अधिकारी, 1 हवलदार, 1 जवान के शहीद होने की घटना 13 सितंबर में ही जम्मू कश्मीर के अनंतनाग और राजौरी में आतंकियों के साथ हुए मुठभेड़ में 9 पुलिस अधिकारियों और जवानों के शहीद होने की घटना 19 अगस्त को लद्दाख के एक सैन्य वाहन के खाई में गिरने से भारतीय सेना के जवानों के शहीद की घटना 16 अगस्त को चाईबासा के टोंटो थाना क्षेत्र में 17 नवंबर तथा 17 नवंबर को चाईबासा के गोइलकेरा थाना क्षेत्र में जवानों के शहीद होने की घटना 17 अगस्त को पहाड़ी राज्यों हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में बादल फटने से और भूस्खलन से लगभग 52 से अधिक लोगों की मौत की घटना 4 दिसंबर 2023 को चक्रवाती तूफान मिचोंग द्वारा तमिलनाडु में मारे गए लोगों की मौत की घटना 28 सितंबर 2023 को ECL मुगमा के कपसरा
कोलियरी में चाल धस जाने से 4 लोगों की मौत की घटना 17 अक्टूबर 2023 को हजारीबाग जिले के इचाक के लोटवा डैम में डूबने से 6 छात्रों की मौत, दुमका जिले में वज्रपात से मारे गए लोगों की घटना 19 नवंबर 2023 को बागमारा में सड़क हादसे में मारे गए 5 लोगों की मौत की घटना तथा 8 नवंबर 2023 को जमशेदपुर के मानगो में अपराधियों के भिड़ंत में शहीद हुए जवान की घटना अत्यंत पीड़ादायक है। ईश्वर सभी दिवंगत आत्माओं को शांति प्रदान करे और शोक संपन्न परिवार को दुख की घड़ी सहन करने की शक्ति प्रदान करे। माननीय नेता प्रतिपक्ष श्री अमर कुमार बावी। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, विगत सत्र से अब तक की अवधि में हमारे बीच से समाज सेवी, राजनेता, खिलाड़ी, कलाकार और आम नागरिक गुजर गए। भारत के प्रथम जनजातीय कार्डिनल तिलेश्वर टोप्पो का दिनांक 4 अक्टूबर 2023 को निधन हो गया। मझगांव के पूर्व विधायक सह बिहार सरकार के जनजातीय कल्याण मंत्री रहे गोवर्धन नायक का दिनांक 16 नवंबर 2023 को निधन हो गया। वर्ष 1977 में हजारीबाग विधानसभा क्षेत्र के प्रतिनिधित्व करने वाली तथा समाजवादी नेत्री रानी डे का 7 दिसंबर 2023 को निधन। वर्ष 1980 से 1984 और 1991 बिहार के नालंदा लोकसभा सीट से सांसद रहे विजय कुमार यादव का 23 सितंबर 2023 को निधन। बिहार सरकार में वन एवं पर्यावरण मंत्री रहे अर्जुन मंडल का 15 अक्टूबर 2023 को निधन। वामपंथी आंदोलन के पुरोधा और लोकसभा के 9 बार के सांसद वासुदेव आचार्य की 13 नवंबर 2023 की निधन। वर्ष 2007 से वर्ष 2013 तक राज्यसभा के सदस्य तथा 60 के दशक में देश के हरित क्रांति के महत्वपूर्ण योगदान देने वाले प्रख्यात कृषि वैज्ञानिक एम.एस. स्वामीनाथन का 28 सितंबर 2023 को निधन। सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायमूर्ति और तमिलनाडु की राज्यपाल रही फातिमा बीबी का 23 नवंबर 2023 को निधन। वे वर्ष 1989 में पहली सुप्रीम कोर्ट की महिला न्यायमूर्ति बनी थी। वर्ष 2000 में पद्म विभूषण सम्मान से सम्मानित तथा वर्ष 1996 से 2001 तक मुख्य निर्वाचन आयुक्त रहे मनोहर सिंह गिल का 15 अक्टूबर 2023 को निधन। भारत के पूर्व कप्तान और बाएं हाथ के सर्वश्रेष्ठ स्पिनरों में शामिल रहे बिशन सिंह बेदी जी का 25 अक्टूबर 2023 को निधन। सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक बिंदेश्वरी पाठक की 15 अगस्त 2023 के निधन। स्वर्गीय पाठक ने पर्यावरण स्वच्छता, अपशिष्ट प्रबंधन और सुधारों को बढ़ावा दिया तथा उनका निधन सामाजिक जगत के लिए एक बहुत बड़ी क्षति है। मशहूर लेखक, निर्देशक और कलाकार प्रयागराज का दिनांक 23 सितंबर 2023 को निधन हो गया। विगत दिनों झारखंड उच्च न्यायालय के जस्टिस कैलाश प्रसाद देव, झारखंड के पूर्व महाधिवक्ता अनिल कुमार सिन्हा, झारखंड के प्रथम पुलिस महानिदेशक शिवाजी महान केरे, समाज सेवी मीरा बुधिया का निधन हो गया है। इन सभी को हमारे बीच से चला जाना हमारे लिए अपूर्णीय क्षति है। आंध्र प्रदेश में 29 अक्टूबर 2023 को 2 यात्री ट्रेनों की टक्कर में मारे गए लोगों की मौत की घटना। 22 नवंबर 2023 को जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में सेना के कैप्टन स्तर के 2 अधिकारी, 1 हवलदार और 1 जवान के शहीद होने की घटना। 13 सितंबर 2023 जम्मू कश्मीर के अनंतनाग और राजौरी में आतंकियों के साथ हुए मुठभेड़ में 9 पुलिस के अधिकारियों और जवानों के शहीद होने की घटना। 19 अगस्त 2023 को लद्दाख में एक सैन्य वाहन के खाई में गिरने से भारतीय सेना के 7 जवानों के शहीद होने की घटना। 16 अगस्त 2023 को चाईबासा के टोरंटो थाना क्षेत्र तथा 17 नवंबर 2023 को चाईबासा के गोयल केरा थाना क्षेत्र में जवानों के शहीद होने की घटना। 14 अगस्त 2023 को पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में बादल फटने और भूस्खलन से 52 से अधिक लोगों की मौत की घटना। 4 दिसंबर 2023 को तो चक्रवाती तूफान मिचोंग द्वारा तमिलनाडु में मारे गए लोगों के मौत की घटना। 28 सितंबर 2023 को ईसीएल मुगमा की कापसारा कोलियारी में चाल धंस जाने 4 लोगों की मौत की घटना। 17 अक्टूबर 2023 को हजारीबाग जिले के इचाक के लोटवा डैम में डूबने से 6 छात्रों की मौत। दुमका जिले में वज्रपात से मारे गए लोगों की घटना। 19 नवंबर 2023 को बागमारा में सड़क हादसे में मारे गए
5 लोगों की मौत की घटना तथा 8 नवंबर 2023 को जमशेदपुर के मानगो में अपराधियों के भिड़ंत में शहीद हुए जवान की घटना अत्यंत पीड़ादायक है। मैं ईश्वर से इन गुजरे हुए लोगों के आत्मा की शांति की कामना करता हूं और उनके शोक संतप्त परिवार को ईश्वर इस दुख को सहने की ताकत दे, ऐसी प्रभु से कामना करता हूं। माननीय श्री आलमगीर आलम साहब। माननीय अध्यक्ष महोदय, विगत सत्र से अब तक की अवधि में हमारे बीच से कई समाजसेवी, राजनेता, खिलाड़ी, कलाकार और आम नागरिक अब हमारे बीच नहीं रहे। इनमें से भारत के प्रथम जनजातीय कार्डिनल लेतेफर वी टप्पू, बिहार सरकार के पूर्व कल्याण मंत्री गोवर्धन नायक, हजारीबाग विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक नेत्री रानी डे, बिहार के से सांसद रहे विजय कुमार यादव, बिहार के पूर्व मंत्री अर्जुन मंडल, पूर्व लोकसभा सांसद एवं वामपंथी नेता वासुदेव आचार्य, राज्यसभा के पूर्व सदस्य एम.एस. स्वामीनाथन, सुप्रीम कोर्ट के प्रथम महिला न्यायमूर्ति एवं तमिलनाडु की राज्यपाल फातिमा बीवी, पूर्व निर्वाचन आयुक्त पद्म भूषण मनोहर सिंह गिल, भारत के पूर्व क्रिकेटर कप्तान बिशन सिंह बेदी, सुलभ इंटरनेशनल संस्थापक बिंदेश्वर पाठक, मशहूर निर्देशक और कलाकार, प्रयागराज झारखंड उच्च न्यायालय के जस्टिस कैलाश प्रसाद देव, झारखंड के पूर्व महाधिवक्ता अनिल कुमार सिन्हा, झारखंड के प्रथम पुलिस महानिदेशक शिवाजी महान कैरे, समाज सेवी मीरा बुधिया, इसके अतिरिक्त असम द्वारा ट्रेन हादसा, आतंकी घटना में शहीद हुए जवानों, प्राकृतिक आपदा में मारे गए लोगों के साथ साथ असम द्वारा जिन महानुभावों के प्रति शोक संवेदना प्रकट की गई है, मैं अपनी दल एवं अपनी ओर से उन सभी महानुभावों के प्रति शोक संवेदना प्रकट करता हूं तथा ईश्वर से दुआ करता हूं कि उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे एवं उनके परिजनों को दुख सहने की सहन शक्ति प्रदान करे। धन्यवाद। माननीय सदस्य सत्यानंद भोक्ता जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, विगत सत्र से अब तक पूर्व मंत्री, पूर्व सांसद, पूर्व विधायक, नेता, अभिनेता और समाजसेवी हमारे बीच नहीं रहे। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं उनके परिजनों को दुख की घड़ी में सहन शक्ति प्रदान करें। माननीय सदस्य श्री सुदेश कुमार महतो जी। अध्यक्ष महोदय, विगत सत्र से अब तक की अवधि में हमारे बीच से समाजसेवी, राजनेता, खिलाड़ी, कलाकार और आम नागरिक गुजर गए। इनमें से प्रमुख तिलेश्वर टोप्पो, गोवर्धन नायक, रानी डे, विजय कुमार यादव, अर्जुन मंडल, वासुदेव आचार्य, स्वामी नाथन, फातिमा बीबी, मनोहर सिंह गिल, बिशन सिंह बेदी, बिंदेश्वर पाठक, प्रयागराज कैलाश प्रसाद देव जी, अनिल कुमार सिन्हा जी, शिवाजी महान कैरे जी, मीरा बुधिया जी आदि प्रमुख रहे। मैं इनमें से कई विभूतियों के साथ, खासकर जो डीजीपी शिवाजी जी के साथ और वासुदेव आचार्य को चूंकि पॉलिटिकल बांकुड़ा से आते थे, कई बार सांसद रहे, उनसे संबंध रहा है। मैं अपनी ओर से आपके माध्यम से लाए गए इस शोक प्रस्ताव में उनके प्रति अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं तथा उसके परिवार से इस परिस्थिति से उभरने के लिए ईश्वर से शक्ति मांगता हूं। एक धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री प्रदीप यादव जी। अध्यक्ष महोदय, पिछले सत्र से इस सत्र के बीच समाज के भिन्न भिन्न क्षेत्रों में अपनी विशिष्ट पहचान रखने वाले कई विशिष्ट विभूति, विशिष्ट व्यक्ति हमारे बीच नहीं रहे। शोक प्रकाश के माध्यम से जिसकी सूचना सदन पर रखी गई है, चाहे वो क्षेत्र समाज सेवा का क्षेत्र हो
न्याय विधा का क्षेत्र हो, राजनीति क्षेत्र हो, खेल जगत हो, कलाकार का क्षेत्र हो, कलाकारी का क्षेत्र हो, उसमें से कुछ प्रमुख लोग जिनके नाम उद्धृत हैं शोक प्रकाश में, तेलोस्पर टोपो, गोवर्धन नायक, रानी डे, विजय कुमार यादव, अर्जुन मंडल, वासुदेव आचार्य, एम एस स्वामीनाथन, फातिमा बीबी, मनोहर सिंह गिल, विशन सिंह बेदी, विंदेश्वर पाठक, प्रयागराज, कैलाश प्रसाद देव, अनिल कुमार सिन्हा, शिवाजी महान कैर, मीरा बुधिया, इन तमाम लोगों के प्रति अपना श्रद्धासुमन अर्पित करता हूं। साथ ही देश और राज्य के भिन्न भिन्न क्षेत्रों में कई दुर्घटनाओं में, कई घटनाओं में, प्राकृतिक आपदाओं में जिन लोगों की मौत हुई है उनके प्रति भी श्रद्धासुमन अर्पित करता हूं। साथ ही आतंकी घटना एवं अन्य अपने ड्यूटी के समय जो लोग शहादत हुए हैं उनके प्रति भी श्रद्धासुमन अर्पित करता हूं और भगवान से प्रार्थना करता हूं इन सारे जो लोग हमारे बीच नहीं रहे उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे और उनके परिवार को संबल प्रदान करे ताकि दुख की घड़ी का वो मुकाबला ठीक से कर सके। धन्यवाद। माननीय सदस्य विनोद कुमार सिंह जी। अध्यक्ष महोदय, जैसा कि सदन अवगत है, हमने पिछले सत्र से अब तक विभिन्न समाज सेवी, राजनेता, कलाकार, खिलाड़ी, आम नागरिकों को खोया है, जिनमें कि तिलेश्वर पी टोपो, गोवर्धन नायक, रानी डे, विजय कुमार यादव, अर्जुन मंडल, वासुदेव आचार्य, एम एस स्वामीनाथन, फातिमा बीबी, मनोहर सिंह गिल, विशन सिंह बेदी, विंदेश्वर पाठक, प्रयागराज, कैलाश प्रसाद देव, अनिल कुमार सिन्हा, शिवाजी महान कैरे, मीरा बुधिया प्रमुख हैं। हम इनके साथ ही साथ विभिन्न हादसों में जो सामान्य नागरिक, सैन्य बल के लोग, जिन लोगों ने अपनी जान गंवाई है, उन सबके प्रति अपनी शोक संवेदना व्यक्त करता हूँ। माननीय सदस्य श्री कमलेश कुमार सिंह जी। अध्यक्ष महोदय, विगत सत्र से अब तक की अवधि में कितने महान विभूतियां हमारे बीच से गुजर गए हैं। विगत दिनों कई भाषाओं के अच्छे जानकार कार्डिनल तिलेश्वर पी टोपो का निधन हो गया। इसी तरह पूर्व विधायक से बिहार सरकार में मंत्री रहे गोवर्धन नायक भी हमारे बीच से गुजर गए। हजारीबाग विधानसभा से प्रतिनिधित्व करने वाली रानी डे, बिहार के नालंदा लोकसभा से सांसद रहे विजय कुमार यादव, बिहार सरकार में मंत्री रहे अर्जुन मंडल तथा वामपंथी नेता सह लोकसभा सांसद वासुदेव आचार्य का भी विगत दिनों निधन हो गया। इन सबों के गुजरने से हम सबों के लिए अपूरणीय क्षति हुई है। इसी तरह विगत दिनों कृषि वैज्ञानिक सह राज्यसभा सांसद एम स्वामीनाथन, सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायमूर्ति तथा तमिलनाडु की राज्यपाल रही फातिमा बीवी का भी निधन हो गया। विगत दिनों राज्यसभा सांसद समूह निर्वाचन आयुक्त रहे मनोहर सिंह गिल, भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान विशन सिंह बेदी, सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक विंदेश्वर पाठक, मशहूर लेखक सह कलाकार प्रयागराज का भी निधन हो गया। विगत दिनों झारखंड उच्च न्यायालय के जस्टिस कैलाश प्रसाद देव, झारखंड के पूर्व महाधिवक्ता अनिल कुमार सिन्हा, झारखंड प्रदेश के पहले पुलिस महानिदेशक शिवाजी महान कैरे, समाज सेवी मीरा बुधिया का भी निधन हो गया। मैं सभी दिवंगत लोगों के पवित्र आत्माओं के प्रति श्रद्धासुमन अर्पित करता हूं तथा परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करता हूं कि सभी दिवंगत आत्माओं को प्रभु अपने ही चरणों में स्थान दे तथा उनके परिजनों को दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करे। माननीय सदस्य श्री सरजू राय जी। माननीय अध्यक्ष जी,
आसन की तरफ से सदन में शोक प्रस्ताव रखा गया है। इस शोक प्रस्ताव में समाज के विभिन्न वर्गों की उल्लेखनीय हस्तियों के निधन पर शोक व्यक्त मैं भी सदन के आसन के प्रस्ताव पर करता हूं। राजनीति के क्षेत्र में, न्याय के क्षेत्र में, समाज सेवा के क्षेत्र में, विज्ञान, धर्म, खेल, सेना और सुरक्षा के क्षेत्र में आकस्मिक दुर्घटना और प्राकृतिक आपदाओं के शिकार होने से जिन महान हस्तियों की, जिन आत्माओं की, पुण्यात्माओं का निधन हुआ है, मैं उनके प्रति शोक संवेदना व्यक्त करता हूं। विशेष रूप से मैं उल्लेख करना चाहता हूं कि झारखंड उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के.पी. देव का बड़ी कम उम्र में निधन हो गया। कहा जाता है कि ईश्वर जिन्हें अधिक प्यार करते हैं उन्हें जल्दी अपने पास बुला लेते हैं। कैलाश प्रसाद देव इसके उदाहरण हैं। डॉक्टर स्वामीनाथन के योगदान की चर्चा पूरा संसार करता है। एक उल्लेखनीय व्यक्तित्व हैं। इसी तरह से बिल्कुल सामान्य परिवार और सामान्य व्यक्ति के रूप में पैदा हुए डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक ने राज्य का और देश का नाम दुनिया भर में अपने कृत्यों से ऊंचा किया है। तिलस्फोर त्रिपो साहब के बारे में इतना ही मैं कह सकता हूं कि उनसे विगत 20 वर्षों का परिचय था। जब भी उनसे हम लोग मिलते थे, बड़ी आत्मीयता से मिलते थे। देश और दुनिया में अपने पंथ और अन्य पंथों के बारे में भी उनसे लंबी चर्चा होती थी। एक झारखंड की धरती से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचे हुए एक व्यक्तित्व हैं जिनका निधन हो गया। मैं इन सभी के प्रति अपनी शोक संवेदना व्यक्त करता हूं। ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि इन्हें अपने श्री चरणों में स्थान दें। माननीय सदस्य अमित कुमार यादव जी। अध्यक्ष महोदय, विगत सत्र से अब तक की अवधि में हमारे बीच से समाजसेवी, राजनेता, खिलाड़ी, कलाकार और आम नागरिक गुजर गए। इसमें से तिलस्फोर पी. टोप्पो, गोवर्धन नायक, रानी डे जो हजारीबाग की विधायक थी, विजय कुमार यादव, अर्जुन मंडल, वासुदेव आचार्य, M.S. स्वामीनाथन, फातिमा बीबी, मनोहर सिंह गील, बिशन सिंह बेदी, बिंदेश्वर पाठक, प्रयागराज, कैलाश प्रसाद देव, अनिल कुमार सिन्हा, शिवाजी महान कैरे, मीरा बुधिया, साथ ही साथ घटना दुर्घटना में देश और दुनिया के अनेकों लोग शहीद हुए। हजारीबाग के हमारे विधानसभा छड़वा डैम में विगत दिनों हजारीबाग के माउंट स्कूल के 6 बच्चे छड़वा डैम में डूब जाने से उनकी मृत्यु हो गई। इनके प्रति मैं श्रद्धासुमन अर्पित करता हूं। आइए हम इन दिवंगत महान आत्माओं के प्रति सम्मान व्यक्त करें तथा इनकी आत्मा की शांति के लिए कुछ पलों को मौन रखकर ईश्वर से प्रार्थना करें कि ईश्वर इन महानुभावों के परिजनों को शोक सहन करने की क्षमता प्रदान करें तथा दिवंगत आत्माओं को शांति प्रदान करें। धन्यवाद। माननीय सदस्यगण, सभा की कार्रवाई सोमवार दिनांक 18 दिसंबर 2023 के 11 बजे पूर्वाह्न तक के लिए स्थगित की जाती है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।